कहानी एक यशोदा कलयुग की। बात केवल 250 वर्ष पुरानी है। मधुपुर नामक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति नारायण कांत और रत्नेश्वरी रहते थे। वे वास्तविक अर्थ में ब्राह्मण थे। सादा, सुखी और संतोषी जीवन। नारायण कांत अध्यापन का कार्य करते और रत्नेश्वरी अपने आंगन में लगे कपास के पौधों से रुई काटकर गांव भर के यजमानों के लिए जनेऊ बनाती और मन ही मन बुदबुदाती रहती, मेरो मन राम ही राम रटे रे, राम नाम जप लीजे, मनवा कोटिक पाप कटे रे। पूर्ण संतोषी जीवन होने पर भी संतान ना होने से ब्राह्मणी का हृदय हाहाकार करता रहता। अंत में भगवान बैद्यनाथ की शरण लेने पर उन्हें विलक्षण गुणों से संपन्न एक कन्या पैदा हुई। नाम रखा लीलावती। दुर्लभ है वे लोग जो अपनी संतान के लिए भगवत भक्ति रूपी संपत्ति छोड़ते हैं। नारायण कांत और रत्नेश्वरी का अपनी पुत्री से प्रेम भगवान की भक्ति से लबालब भरा था। इसी कारण लीलावती की जीवन धारा भी सहज ही भक्ति की ओर मुड़ती गई। नारायण कांत जब पूजा में बैठे होते तो वह बालिका चुपचाप उनके शालिग्राम को निहारा करती। लीलावती को सबसे मीठी और प्यारी लगती माँ के द्वारा ब्रह्म मुहूर्त में गाई गई नाम धुन, राधा कृष्ण जय कुंज बिहारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रतिदिन सुनने से लीलावती को भी यह नाम धुन याद हो गई और वह अपनी तोतली बोली में इसे गाती रहती। संध्या समय जब माँ तुलसी महारानी को दीप दिखाने जाती तो वह घुटनों के बल तुलसी चौबारे में पहुँच जाती और माँ का आंचल पकड़कर खड़ी हो जाती और स्वयं चौबारे में दीप रखती। लीलावती जब थोड़ी सयानी हो गई तो नित्य भगवान के लिए फूल चुनकर माला बनाती और जब नारायण कांत विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे होते तो उसे ध्यान से सुनती और दोहराती। समय पाकर लीलावती का विवाह एक संपन्न परिवार में हो गया। पति राजपुरोहित, घर में लक्ष्मी का निवास, पुत्र पुत्री, दास दासियाँ, कंचन कामिनी, भोग विलास, प्रलोभनों को जीतना बहुत कठिन है। लीलावती भी इस विष वल्लरी में अटक गई। देर तक सोना, घर का कोई काम नहीं करना, इंद्रियों का नियमन नहीं, मुख में भगवान का नाम नहीं, ऐसा विलासपूर्ण दलदल का जीवन मानो भोजन में मक्खी निगल रहे हो। लीलावती पुराने संस्कारों को भूलकर दुनिया के राग रग में बेसुध बही जा रही थी। प्रभु जिसे अपनाते हैं उसके सारे बंधनों और संबंधों को छिन्न भिन्न करने के लिए ठोकर देते हैं। जगत के प्रलोभन की मदिरा पीकर जीव जब मदमस्त और बेसुध हो जाता है तो दुखों की प्यार भरी मार से प्रभु उसे होश में लाते हैं। एकाएक लीलावती के गांव में हैजा फैला और उसके पुत्र व पुत्री हैजे की चपेट में आ गए। उनके प्राण अब तब थे। उस जमाने में हैजा असाध्य बीमारी थी, कोई दवा काम नहीं कर रही थी और लीलावती अपने बीमार बच्चों की सैया के सिरहाने बैठी आंसू बहाते हुए एक एक क्षण गिन रही थी और अपने जीवन को कोसती हुई धाड़ मार कर रोती जा रही थी। चारों ओर से असहाय लीलावती को बचपन का प्रभु प्रेम स्मरण हो आया और वह पुकार उठी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सच्ची प्रार्थना में भगवान का स्पर्श मिलता ही है। उसके बच्चे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। भगवान का वचन है कि जिसे वे एक बार अपना लेते हैं उसे एक क्षण के लिए भी छोड़ते नहीं। दूसरे दिन का प्रभात लीलावती के जीवन का नया प्रभात था। सुबह सुबह एक अलमस्त फ़कीर की तंबूरे पर गाते हुए उसने आवाज़ सुनी, राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे, नाही तो भव बेगारी में परके छूटत अति कठिनाई रे। इसे सुनते ही लीलावती की
मन की आंखें उसी तरह खुल गईं जैसे बादलों को हटाकर सूर्य झांकने लगा हो और जन्म जन्मांतर का संचित अंधकार भाग गया हो। पिता के विष्णु सहस्त्र नाम और माता की नारायण नाम धुन के संस्कार मन में जाग उठे और वह भगवान की सच्ची चेरी बन गई। लीलावती ने भगवान बालकृष्ण की सोने की मूर्ति बनवाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई और नित्य उनका षोडशोपचार पूजन करने लगी। परिवार की सेवा तो वह पहले की तरह करती, पर सब कर्मों के केंद्र अब भगवान हो गए। अब नित्य विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ जीवा पर अखंड नाम स्मरण का चस्का लग गया। बालकृष्ण की वह मूर्ति ही उसकी प्राणाधार थी। उसके हृदय के आंगन में बालकृष्ण निरंतर किलकारी मारते रहते। कभी वे चंद्र खिलौनों के लिए हट करते तो कभी भूखा हूँ कहकर स्तनपान की जिद करते। मन ही मन अपने बालकृष्ण की चुंबियाँ लेती, कभी उलझी लटें सुलझाती और उसमें मोरपंख व गुंजा माला सजाती, कभी उनके लाल लाल तलवों की रज को हृदय से लगाती। अंदर ही अंदर वह बालकृष्ण की सेवा व लाड़ प्यार में इतना उलझी रहती कि सांसारिक कार्यों से वह धीरे धीरे विमुख होती चली गई। संसार से उसे वैराग्य हो गया था। उसकी प्रगाढ़ साधना से परिवार में भी भक्ति की सुगंध फैल गई। देवोत्थान एकादशी की रात्रि को घर में बालकृष्ण की झांकी सजाकर महोत्सव मनाया गया। परिवार के सभी लोगों ने आधी रात तक जागरण किया, फिर चरणामृत लेकर सब सो गए। मगर लीलावती की आंखों में नींद नहीं थी। उसके हृदय में आज कुछ अजीब तरह की लहरें उठ रही थीं, मानो कन्हैया ने उसके आंचल को कस के पकड़ रखा हो और कह रहा हो कि मैं भूखा हूँ माँ, मुझे दूध पिला। उसने ठान लिया कि आज कन्हैया को स्तनपान कराऊंगी ही। जैसे जैसे उसके हृदय में संकल्प की लहरें उठ रही थी, वैसे वैसे उसकी तरसती और बरसती आंखों ने देखा कि बालकृष्ण सुवर्ण प्रतिमा साक्षात बालकृष्ण बन गई और यशोदा का लाल किलकारियाँ मारने लगा। लीलावती का आंचल दूध की धार से भीग गया। तभी मचलते हुए बालकृष्ण दौड़कर लीलावती के आंचल में प्रवेश कर जाते हैं और माँ से चिपटकर दुग्धपान करने लगते हैं। कलयुग की यशोदा माँ और उसके बालकृष्ण दोनों ही लाड़ लड़ाते हुए एक दूसरे की इच्छा पूरी करने लगे। लीलावती को दुर्लभ रत्न मिल गया। अब उसकी कोई इच्छा शेष नहीं रह गई। दूसरे दिन प्रातःकाल जब घर वालों ने पूजा घर का द्वार खोला तो देखा कि लीलावती बालकृष्ण की मूर्ति को गोद में चिपटाए बेहोश पड़ी है, सदा सदा के लिए बेहोश। किंतु वह बेहोशी इस संसार के होश और होशियारी से कहीं ज़्यादा मूल्यवान है, जिसमें उसने सदा सदा के लिए अपने बालकृष्ण को पा लिया और बालकृष्ण ने भी उसका दुग्धपान कर उसे दूसरी यशोदा माँ का दर्जा दे दिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।